नमस्कार, मैं दर्श। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है रैप्यूजल। एक बार की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था। वो अपनी पत्नी के साथ एक बगीचे के पास जो उनका घर बना था वो वहाँ पे रहता था। बगीचे में एक नई सब्जी उगी थी जिसका नाम था रैप्यूजल। अब पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने पति से बोला कि देखिए, एक नई सब्जी उगी जिसका नाम है रैप्यूजल, बहुत स्वादिष्ट लग रही है, मेरे लिए आप लाइए ना। तो फिर पति कहता है कि मैं उधर जाऊंगा तो वहाँ पे एक चुड़ैल की मालकिन है इस बगीचे की, जो मेरे ऊपर जादू कर सकती है। ये पता नहीं वो मुझे कुछ भी बना सकती है, पर मुझे वही चाहिए। एक दिन पता नहीं क्या हो गया कि उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। अब पति की सारी चीजें खाने के लिए वो मना कर देती। वो कहती मुझे काली रैप्यूजल चाहिए, वो जिद करती रहती। तभी एक दिन रात में वो पति चुड़ैल के बगीचे में घुस गया और वहां से कुछ रैप्यूजल तोड़ के अपने घर आ गया। उसे खाकर पत्नी को बहुत मजा आया। उसने कहा कि मुझे बहुत मजा आया, थोड़ी और ला के दीजिए। फिर वो घुस गया और जैसे उस तोड़ के जाने वाला था कि उसके सामने चुड़ैल आ गई कि अच्छा तू है जो मेरी रैप्यूजल चुराता है, अब देख मैं अपनी जादू की छड़ी से तुझे पत्थर बनाती हूँ। ऐसे ही देखिए, जैसे ये चुड़ैल डांट रही है इनको, माने कि ये वही है और ये चुड़ैल है, ये डांट रही है। इसी बात में ये होता है, कहते अभी तुझे पत्थर बनाती हूँ मैं अपनी जादू की छड़ी से। कहती मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी बहुत बीमार थी इसलिए मैं रैप्यूजल लेने गया था, इसलिए मैं ये आया हूँ लेने रैप्यूजल। कि ठीक है, पर जो मैं कहूँगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। कि ठीक है दूंगा। तो जैसे तेरी पत्नी से माने सही हो जाएगी, एक बच्चे को जन्म देगी, मैं उस बच्ची को ले जाऊंगी। तो कहता है ठीक है और उसकी बात मान लेता है। बहुत समय बीत गए और पति चुड़ैल की बात भूल गया। अब जैसे ही बच्ची का जन्म होता है, चुड़ैल वहीं पहुंच जाती है। कहती है मैं बच्ची को लेने आई हूँ। तुझे तो याद ही होगा कि तूने वादा किया था कि तू जैसे बच्चे को जन्म देगी तेरी पत्नी, तो वो बच्ची मुझे दे देगा। कह कि हाँ मैं अपना वादा पूरा करूंगा। और हमारी पत्नी ना 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 करने लगी। तब भी उसने दे दिया चुड़ैल को। अब चुड़ैल उसे लेकर चली गई। चुड़ैल बगीचे की मालकिन थी, पर वो एक बहुत दूर, बहुत बड़े 10 किलोमीटर माने 10 किलोमीटर ऊपर, बहुत ऊपर एक माउंटेन जिसके अंदर वो रहती थी। अब कई साल बीत गए। रैप्यूजल बहुत बड़ी लड़की बन गई थी और उसके बाल सुनहरे और बहुत लंबे थे कि और चुड़ैल जब भी वापस जाती तो उसी के बालों को ऐसे गिरवाकर बाहर चली जाती। अंदर आती तो कहती रैप्यूजल रैप्यूजल अपने बाल नीचे गिराओ जिससे मैं ऊपर आ सकूं। और रैप्यूजल अपने बाल नीचे गिरा देती और चढ़ा देती। एक दिन क्या होता है, कुछ सिपाही एक राजकुमार को जंगल दौड़ा के लाते हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी उसे जंगल के पास में वही माउंटेन दिखता है जहाँ पे रैप्यूजल है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। रैप्यूजल को इतना डर लगता है कि वो उसे तवे से मारने लगती है। तो कहती है मुझसे डरो मत, मैं तो एक राजकुमार हूँ, बस मुझे कुछ सिपाही पकड़ने आए थे, इसीलिए मैं तुम्हारे उस पे चढ़ गया। देखिए
थी। अब आगे ये राजकुमार था जो ऊपर आया था और ये रेपुंजल है जिसने इसको बहुत तवे से मारा था, माने ये राजकुमार है, ठीक है। तो फिर एक दिन राजकुमार ने शादी करने की बात कही, क्या है कि आप मुझसे शादी करेंगे? कहेंगे ठीक है करूंगी। पर एक दिन क्या हुआ, आपको चुड़ैल से छुटकारा पाना है ना, मेरे पास एक प्लान है कि आप अपने बाल नीचे गिराओगी तो हो नहीं, एक बार आप इनसे कहना कि चुड़ैल जी आप इन पत्थरों से भी तो ऊपर चढ़ सकती हैं, ये थोड़ी ना कि मैं अपने बाल ही गिराते रहूंगी हर समय, मेरे बाल दर्द करने लगे हैं। चुड़ैल ये बात सुनकर बहुत हंसती है, कहती ठीक है मैं पत्थरों से चढ़ के आती हूँ। जैसे पत्थरों से चढ़ती है ऊपर पहुंचती है कि रेपुंजल माने कि राजकुमार ऊपर से पत्थर गिरा देता है, जिसके ऊपर उसका हाथ थे दोनों, और दोनों हाथों का पत्थर टूट जाता है और पैरों का भी टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है चुड़ैल, फिर वो मर जाती है। ये है रेपुंजल की कहानी। धन्यवाद।